एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे। तो अब तक हमने डिस्कस कर चुका है पूरा चैप्टर का थ्योरी, उसके बाद एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड पूरा लेक्चर का प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 7.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 for 54,000 इन 2003। 2003 में इंक्रीज होकर के पॉपुलेशन हो गया 54,000 एट रेट 5% पर एनम। रेट कितना था? 5% पर एनम के अकॉर्डिंग। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। फर्स्ट क्वेश्चन में 2001 में क्या पॉपुलेशन रहा होगा ये पूछ रहा है। अब देखो 2003 में 5400 था। अब इसे हम CI के थ्रू देखेंगे क्योंकि ये CI का क्वेश्चन है। तो देखो सोचो, अगर 2003 में इंक्रीज होकर के 5400 हो गया तो 2001 में कुछ रहा होगा जो कि हमारा बेस होता है। वो बेस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, यानी कि P हमारा क्या है जो कि 2001 में पॉपुलेशन रहा होगा, जो कि हमें फाइंड करना है। उसके बाद देखो इसमें 2003 में 5400 यानी कि क्या? अमाउंट हमारा क्या होता है? निकालते हैं जो वो वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना? 5400। अब अगर हम CI निकालते हैं, CI क्या होता है? कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है वो निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमने क्या पढ़ा था? अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 पे पावर n। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी? हमें 2001 में निकालना है। 2001 से 2003 के बीच में कितने साल हुए? 2 साल। तो n बराबर कितने आ जाएंगे? 2 ईयर्स। तो A का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है कितना? 54,000। ठीक है, A का 54,000 दिया हुआ है। P हमें निकालना है। 1 प्लस R का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है 5 अपॉन में 100 इंटू n का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है कितना? 2। अब यहाँ से P निकल जाएगा तो 54,000 इक्वल टू P। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 105 अपॉन में 100 इंटू 105 अपॉन में 100 स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो आगे सॉल्व करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा? 105 सॉरी P बराबर क्या आ जाएगा? जब P इधर है तो 100 और 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 54,000 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में 105 इंटू 105। अब आगे करते हैं। ये 21, ये कितना? 20, ये 21, ये 20, तो कितना हो गया? 54,000 इंटू 20 400 और 20 इंटू 21 441। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? अब इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर तो लेट्स यूज कैलकुलेटर। क्या है? 54 इंटू 4 216,000 अपॉन में 441। अब इसको डिवाइड करेंगे 216,000 डिवाइडेड बाई 441 तो आएंगे 48,979.5। यानी कि पॉपुलेशन क्या रहा होगा? P हमारा क्या आया? प्रिंसिपल, यानी कि 2001 में जो मनी थे हमारे पास उस पर हमें 5% का इंटरेस्ट होते होते कितना आया था? 5400। तो 2001 में पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? 4879। अब यहाँ पे 48,980 अप्रॉक्स में। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन 2001 कितना हो जाएगा? 48,980 आंसर। अब सेकेंड बोल रहा है 2005 में क्या होगा। अब देखो प्रेजेंट टाइम में 2003 अब हमारा था जिसमें कितना पॉपुलेशन है? 54,000। ठीक है, अब 2005 में पूछ रहा है कितना होगा। तो 2005 में जो होगा वो क्या होगा? हमारा अमाउंट होगा। अमाउंट हमसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम कितना है 2003 से 2005 में जाने के लिए? 2 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा? फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। A इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था जो P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 पे पावर 2। P कितना दिया हुआ है? 54,000 इंटू 1 प्लस R अभी भी कितना है? 5% है तो 5 अपॉन में 100 अपॉन 2 कितना आ गया? 54,000 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन में 100 इंटू 100। इससे ये कैंसिल, एक से ये कैंसिल। अब आगे करेंगे तो ये 2 5 जा 10, 21 5 जा 2 से ये 27 बार में। तो आंसर क्या आ गया? 27 इंटू 21 इंटू 105। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
27 इंटू 21 इंटू 105, 59,535। तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 2005 में? POPULATION पॉपुलेशन इन 2005 कितना हो जाएगा? 59,535। ठीक है, जब बढ़ रहा है तो हमारा अमाउंट निकाल रहे हैं हम, और जो घट रहा था तो हमारा प्रिंसिपल वाले कि हम प्रिंसिपल रेट निकाल रहे थे, अमाउंट हमको दिया हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 हमारा हो गया। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजेज एट रेट 2.5% पर आवर। रेट कितना दिया हुआ है? 2.5% पर आवर्स। फाइंड द बैक्टीरिया एट एंड ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स बाद बैक्टीरिया क्या होगा? n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। इफ काउंट वाज इनिशियली काउंट यानी कि हमारे कितना है? प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 0 0 0। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला फिर लगा देंगे क्या? a बराबर p इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 पे पावर n। n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 50600 1 प्लस आर की वैल्यू 2.5 बाई 100 पे पावर 2 हो जाएगी, और 50600 इंटू यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो 102.5 बाई 100 पे पावर 2। अब इसे आगे सॉल्व करके आप हमें कमेंट में आंसर बताओ क्या आएगा। बाकी ये इसी से निकलेगा, इसको अब सॉल्व करना आगे आपका काम है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। प्राइस कितना? इतना। डिप्रिसिएशन इस पे लग रहा है, ठीक है। डिप्रिसिएशन मतलब उसका प्राइस रिड्यूस हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है कितने से? 8% पर एनम। तो 1 साल बाद उसका प्राइस क्या होगा? अब देखो, इसे हम CI का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, स्कूटर का प्राइस क्या था? 42,000, ठीक है। इसमें डिप्रिसिएशन लग रहा है कितने का? 1 साल का। तो 1 साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो 42,000 का 8% डिप्रिसिएशन लगेगा, परसेंटेज हटता है तो, ठीक है। तो 42,000 माइनस 0 6 एंड 3। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 4 6 8 एंड 3। तो प्राइस ऑफ स्कूटी क्या हो जाएगा? 38,640 रुपया, ठीक है। 38,640 हो जाएगा कितना? 1 साल के बाद। अब बोलेगा कि 1 साल और मिलेगा, 2 साल बाद प्राइस का होता है। अब 38,640 पे फिर 8% का डिप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया, और मैंने जो ये क्वेश्चन छोड़ा इसे आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओ। और मिलते हैं अब एक नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा होगा लीनियर इक्वेशन, क्लास 8 का ही। तो अब के लिए सायोनारा, और कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारे ही काम आएगा।